सबसे पहले जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग टूल बार के बारे में जान चुके थे कुछ पार्ट, तो आज हम लोग उसी को और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो हम लोग देखेंगे आउटडेंट और इंडेंट। तो आउटडेंट और इंडेंट का क्या काम होता है, तो इसके लिए पहले हम लोग टेक्स्ट को लिख लेंगे। जैसा कि हम लोग टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिख लिए, तो टेक्स्ट को लिखने के बाद इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आउटडेंट करेंगे। आउटडेंट का मतलब होता है जब हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो मार्जिन से वो बाहर की ओर जाएगा। चूँकि अभी तक में मेरा ये बाउंड्री से बाहर अभी कुछ नहीं जा सकता या बॉर्डर से बाहर हम कुछ नहीं भेज सकते, तो इसको पहले इंडेंट करते हैं। तो इंडेंट करने के लिए कुछ नहीं, पहले टेक्स्ट टूल से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को। उसके बाद हम लोग पहले करेंगे इंडेंट। इंडेंट में मेरा क्या हो रहा है, पीछे की ओर मेरा मूव कर रहा है। इसी को अगर बाहर की ओर निकालना है तो इसके लिए हम लोग आउटडेंट का यूज़ करेंगे। अगला इसी में आ जाता है आपका इंसर्ट पेज की पेज को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, इंसर्ट पेज का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग पेज इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी मेरे पास सिर्फ 2 पेज हैं, तो हम लोग जैसे 5 पेज और इंसर्ट करना है तो 5 पेज इंसर्ट करते हैं। ये दिख जाएगा हमको इस जगह पे, इसको हम कट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि पेज 1, पेज 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि हम लोग कैसे एक स्क्रीन पे एक ही पेज हम लोग देखेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग वीडियो में ये आएगा। तो अभी तो जैसे हम लोग ये कर लेते हैं, उसके बाद अगर पेज हमको रिमूव भी करना तो वो भी हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ रिमूव पेज की मदद से। जैसे इसमें जाएंगे, रिमूव पेज, कितना पेज हमको रिमूव करना है, कहाँ से कहाँ तक करना, तो वो होती है 6 से 2। ठीक है, तो ये कुछ काम हम लोग कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोग पेज को रिमूव करना भी हम लोग देख चुके हैं। अब अगला आता है आपका फ्रेम ऑप्शन। फ्रेम ऑप्शन भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। फ्रेम ऑप्शन हम लोग पढ़े थे किस जगह पे, तो हम लोग जब रेक्टेंगुलर टूल जब पढ़ रहे थे, रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमको फ्रेम ऑप्शन आया था, जिसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि कैसे कोई भी टेक्स्ट को इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला आता है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट के लिए भी थोड़ा सा हमको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा टेक्स्ट में होगा नहीं। तो हम बहुत इजी सा वर्क करते हैं कि हम इसको टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को और कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देते हैं। तो एक मेरा थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, तो हमको जितना मन उतना हम पेस्ट कर सकते हैं। अब इस बीच में करना क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शेप हम लोग ले लेंगे। एक रेक्टेंगुलर शेप हम लोग ले लिए, तो ये बेसिकली क्या काम करेगा कि जब हम शेप लेते हैं तो शेप लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया है सपोज शेप को, इसको हम लोग कलर फिल कर लेते हैं। अब होता क्या है रैप टेक्स्ट में कि जब हम लोग कोई भी शेप लेते हैं तो उसके अराउंड में, अभी मेरा क्या हुआ कि जो टेक्स्ट लिया हुआ था उसके ऊपर मेरा ये शेप आ गया, तो उससे क्या होता है कि मेरा टेक्स्ट है वो दिखता नहीं है। तो उसको शो कराने के लिए हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इसमें जाएंगे, हम लोग सेंटर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और नीचे में मेरे पास कुछ ऑप्शन आया। जैसे पहला ऑप्शन ये आएगा कि जो भी टेक्स्ट है वो उसके अराउंड में आ जाना चाहिए, तो ये कुछ एरिया। अब ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये इसका बॉर्डर लाइन होता है, ताकि शेप मेरा एक हाईलाइट हो दूर से भी। दूसरा चीज़ इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको जैसे ऐसा कुछ रखना है कि शेप के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं रहे, सिर्फ शेप के बॉटम में और टॉप में कोई भी बॉर्डर है, तो वो भी हम लोग अरेंजमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास आ जाता है पिक्चर प्लेट। पिक्चर प्लेट क्या करता है, तो ये मेरा जो मेन इसका काम होता है कि कोई भी इमेज को कैसे लाना है। तो जैसे अब ये सब कुछ इमेज है, तो ये मेरे सिस्टम में अगर ये सब इमेज रहेगा तो ही हम यहाँ पे इसका ला सकते हैं, नहीं तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो नीचे में यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है, जिसमें जाएंगे और मेरे फाइल के किसी भी पार्ट में कोई भी अगर हम मेरा इमेज रहेगा जो हमको पेज में करना जरूरत पड़ेगा, तो वो हम लोग वहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला आ जाता है, वो हो जाता है प्लेस ऑप्शन। तो प्लेस, तो इमेज हमारा डेस्कटॉप में है, हमने डेस्कटॉप में रखा हुआ है, एक सर के अंदर में है और यहाँ पे सारा इमेज आपको मिल जाएगा। जैसे हमको इस टाइप का इमेज लेना है, लेफ्ट क्लिक करके हम जितना बड़ा इमेज है, चूँकि पेज मेकर में हम लोग ज़्यादा इमेज का काम करते नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज आएगा वो क्वालिटी बहुत उसका लो रहेगा। इसके बाद तीसरा आपका चीज़ या अगला आपका चीज़ जो आ जाता है वो हो जाता है फोटोशॉप की। अगर आपके सिस्टम में फोटोशॉप अवेलेबल होगा तो मेरा ये डायरेक्ट फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर ओपन करके हमको दे देगा। तो ये तो खैर अभी थोड़ा सा टाइम है फोटोशॉप को करने में, तो पहले तो अभी यही कर लेते हैं।
फिर आता है HTML एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट का मतलब हो जाता है कि जब कोई भी चीज़ हम लोग सेव करके यहाँ से कुछ बाहर अगर निकालेंगे तो वही आपका जो प्रोसेस है वो एक्सपोर्ट प्रोसेस कहलाता है। तो वो चाहे आप HTML में करो या फिर आप उसको एज अ PDF में करो, दोनों ही चीज़ से वो एक जैसा रहेगा। इसके बाद आ जाता है अगला जूम का, कि हमको कितना जूम करना है पेज को, तो वो कर सकते हैं। जूम आउट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। 100% क्या होगा, ये एक थोड़ा सा स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या करता है, एडजस्ट कर देता है पेज को। उसके बाद आता है फिट इन विंडो। फिट इन विंडो का काम हम पहले भी बताए हैं कि हम लोग स्क्रीन में किसी भी प्लेस पे रहेंगे, अगर एज अ सिर्फ हमको पेज पे आना है तो उसके लिए हम लोग फिट इन विंडो का यूज़ कर लेंगे। एंड लास्टली इसमें होता है हेल्प। हेल्प का क्या काम होगा कि जब हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करके रखेंगे इसको या नॉर्मली भी, तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप का हमको आउटलुक एक दे देगा, जिसमें हम इसके बारे में जानना है तो वो हम लोग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यूजिंग ऑफ टूल बॉक्स, टूल बॉक्स का क्या काम है, तो ये आपको एक नोट्स की तरह प्रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। और हम लोग इसमें और कुछ कुछ चीज़, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पेंट के बारे में, कलर्स के बारे में हम लोग देखा था, तो और तो ऐसा भी है। चैनल को एंड इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग।